और मैम आईटीबीपी में प्रमोशंस को लेके काफी क्वेरीज है मैम एस्पिरेंट्स की। दूसरा, कई बार आईटीबीपी को फर्स्ट प्रेफरेंस भी आजकल काफी एस्पिरेंट्स भर रहे हैं, तो मैम उनको इंटरव्यूज पे मैं अलग से वैसे डिटेल में आपसे पूछूंगा सिंस यू आर द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन द इंटरव्यूज। पर मैम आईटीबीपी को अगर कोई प्रेफरेंस में हाई रेट कर रहा है, व्हाट कैन बी सम ऑफ द जस्टिफिकेशंस दैट कैन बी फॉरवर्डेड बाय द इंडिविजुअल? आईटीबीपी की फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी भी थी और मुझे यूपीएससी के अंदर नहीं पूछा गया था, बट व्हेन आई जॉइंड द एकेडमी तो वहाँ पे जो मेरे कोर्स राइटर थे ही आस्क्ड मी कि आई फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीबीपी क्यों, जबकि आप बिहार से हैं तो लॉजिकल एसएसबी होना चाहिए था आपका प्रेफरेंस। सो आई सेड कि सर मैंने जब गूगल किया आईटीबीपी तो मुझे पहाड़ वहाड़ देखे, मुझे अच्छा लगा, तो हमने सोचा यही कर लेंगे। घर तो वैसे भी जाना ही है बिहार, तो नौकरी कहीं और करते थोड़ा सा एक वो हो जाएगा। बट एक कैजुअल आंसर हो गया। अगर आप टेक्निकली अगर आप सही बताएं, समवन कैन जस्टिफाई विद देयर बैकग्राउंड कि कोई इंसान अगर किसी का लगातार स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है या किसी का माउंटेन क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट रहा है, तो वो इंसान उसको जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ मैं मुझे इस चीज में और आगे परस्यू करना है। या आपका कोई खास गोल है, जैसे हमारा एक बैचमेट था, उसका गोल था कि उसको माउंट कैलाश क्लाइंब करना है, दैट वाज द एम ऑफ हिज लाइफ। तो इफ देयर समवन लाइक दैट तो ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब जो मैंने देखा है तो यूपीएससी इंटरव्यू में जितने मेरे लोगों से बात हुई है, किसी को कैडर स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। बट स्टिल अगर कोई पूछ रहा है तो या आई थिंक दैट इज द रीजन गुड इनफ। फेयर इनफ मैम। इंटरव्यू को लेके मैम बैकवर्ड मूव करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फाइनल स्टेज ऑफ सीएपीएफ एग्जाम, दैट इज द यूपीएससी इंटरव्यू इन द ढोलपुर हाउस। एक मैम उसका अलग ही फ्राइटनिंग सा फील होता है कई लोगों के लिए, तो मैम उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की और हाउ वाज द फ्लो ऑफ द इंटरव्यू एंड व्हाट आर द थिंग्स, क्योंकि अभी इंटरव्यूज लाइंड अप हैं अब सीएपीएफ एग्जाम्स के भी, तो मैम वो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे उसके लिए एक माइंडसेट को प्रिपेयर करना चाहिए आंसर्स देने के लिए? ओके, जब मेरा इंटरव्यू आने वाला था उस टाइम पे आई हैड एक संकल्प की कोचिंग थी, संकल्प आईएएस, इट इज अराउंड झंडे वाला। तो वहां जाके मैंने शायद 50 रुपए ऐसे कुछ लगे थे, तो दे अरेंज 2 मॉक टेस्ट फॉर मी। और साथ में दे हैड सम क्लासेस जिसमें हॉबीज क्या होती है, इंटरेस्ट में हॉबीज में क्या फर्क होता है, ऐसे टू क्लियर सम बेसिक कंसेप्ट उस टाइप की थी। तो आई डिड दैट एंड मुझे उससे कई चीजें क्लियर हुई। जो मुझे समझ में आया कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी ओपन एंड पॉजिटिव। मतलब आप फॉर एग्जांपल आपके सामने पैनल जो बैठा होगा, अगर आप घबरा करके जो चेयरमैन है लगातार उन्हीं को देखे जा रहे टकटकी लगा करके, तो इट्स अ वेरी मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। आप इंटरव्यू को ऐसा मत समझिए कि कोई आपको जज कर रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे जज कर रहे हैं, मेरी हर चीज को जज कर रहे हैं, मैं कैसे हाथ उठा रही हूँ, मेरे यहाँ अगर पसीना आ रहा है जरा सा घबराहट में तो वो भी लोग सोच रहे हैं और वो कहते होंगे कि ये कैसी लड़की है, पसीना आ रहा है इसको, हाउ कैन शी बी माय ऑफिसर। तो आप उसको ऐसा मत सोचिए, इतना जजिंग यू लाइक दैट। वो ये नहीं देख रहे हैं। वो एक इट्स बेसिकली इंटरव्यूज बेसिकली कॉन्वर्जेशन। आप इसको, मैं ये माइंडसेट बनाया था अपना कि ये कॉन्वर्जेशन है, आई एम देयर टू टॉक। मैं उनको ये बताने जा रही हूँ कि मैं एज एन ऑफिसर सूटेबल क्यों हूँ। और वो यही देखना चाहते हैं कि क्या मैं कहीं बहुत गड़बड़ तो नहीं हूँ एज एन ऑफिसर। दैट इज इट, इट्स अ कॉन्वर्जेशन। तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला, राइट। तो कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू में कैसा करते हैं वो लोग कि जैसे कोई क्वेश्चन बोलेंगे तो बोलते बोलते टेक अ पॉज, और वहां पे उसकी पॉज के बाद सेकेंड मतलब क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे या उसका दूसरा पार्ट पूछेंगे। तो एक बार अगर आप घबराहट में हैं और आपको लगातार ये लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे एकदम ओवर परफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, वो जो पॉज लेंगे ना, आप बोलना शुरू कर देंगे और सामने वाला तभी शुरू करेगा बोलना, तो इट विल बिकम ऑकवर्ड सिचुएशन। तो ज्यादा बेहतर है कि आप पेशेंस रखें। वहां पे इन्फिनिट पेशेंस चाहिए आपको अपने साथ, कि आपको माइंड रिलैक्स करना है, आपको ये लेट द कंप्लीट द क्वेश्चन और जितना पूछा गया है उतना बताइए। जब इंटरव्यू के स्टार्टिंग में हम जब बाहर बैठे होते हैं, जो हॉल रूम के बाहर जो लाइट जलती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मतलब मुझे काफी घबराहट थी स्टार्टिंग में और मुझे लगा था कहीं मैं दरवाजा खोलते गिर ना जाऊं, जैसा होता है चलते चलते गिर ना जाऊं मैं कहीं।
तो ऐसे मन में सिनेरियोज बनते रहते हैं इस तरह के। तो आपको उस टाइम सिर्फ इतना ध्यान देना है, आपको एक बार में एक काम करना है, दैट इज इट। सो आई थॉट कि ठीक है, आई जस्ट ब्रीथ नाउ, आई जस्ट ब्रीथ। तो ठीक है, मैं सिर्फ ब्रीथ कर रही हूँ। जब लाइट जली, सो आई वाज लाइक फाइन, आई जस्ट ओपन द डोर एंड आस्क फॉर परमिशन, दैट इज इट। मुझे सिर्फ परमिशन लेनी है। वंस आई टेक परमिशन ली, माई माइंड इज इमीडिएट लाइक सिर्फ चलना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चलना है वहां तक, परमिशन लेके बैठना है, दैट इज इट, दैट इज इट। तो मैं सिर्फ उस टाइम सिर्फ ब्लैंक माइंड सिर्फ चल रही हूँ कॉन्फिडेंटली, जितना मुझे लगा कि हाँ आई शुड हैव शोल्डर्स बैक और वो एक स्ट्राइड जो आपके स्टेप्स में होनी चाहिए उतना लेके चलूँ। आई आस्क्ड पोलाइटली, सर मैं सिट डाउन, हाँ प्लीज हैव अ चेयर। तो मैं बैठ गई। उसके बाद मैंने धीरे से आई एक्सहेल कि ठीक है, पहला स्टेप हो गया। देन इट वेंट लाइक दैट, ठीक है। सो एवरी टाइम आई थॉट टू माई सेल्फ कि ठीक है, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर करना है, दैट इज इट। सो आई आंसर दैट वन क्वेश्चन, रिलैक्स, फाइन, ओके फाइन। मुझे सिर्फ एक, तो इट्स लाइक क्रिकेट में कैसे करते हैं आप, बॉल बाय बॉल। सो फॉर मी दैट वाज द की। इसके लिए प्रिपरेशन करने की, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, सो आई वुड डू इज आई वुड रिकॉर्ड माई सेल्फ जैसे फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। जैसे मैं यहाँ से ऐसे बात कर रही हूँ एंड मैंने लेफ्ट साइड पे कैमरा ऐसा कुछ लगा लिया, लैपटॉप था उस टाइम तो लैपटॉप में, एंड आई वुड जस्ट इमेजिन सम क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एंड देन आंसर देम। एंड नोटिस करती थी कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कहीं झुक तो नहीं रही है, कहीं मैं अपने हाथ बहुत ज्यादा तो नहीं हिला रही हूँ, एम आई enunciating my words very well, am I taking the appropriate pause, कहीं मैं over explain तो नहीं कर रही हूँ, things like that, and I would write it down. And then again फिर evening में I would do a session. तो कुछ friends को भी, हम जो 3-4 लोग तैयारी कर रहे थे, तो we would have these mock tests for each other, कि panel बना करके we would take a mock test कि हाँ अभी अंदर आ जाइए। उसमें कई बार हम tough questions पूछते थे, we would sometimes humiliate just to give them a taste of it, कि वहां जाके घबराना नहीं है। दूसरी चीज एक और जो आपको वहां पे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कई बार जो पैनल है वो टफ क्वेश्चंस पूछता है, ऐसा क्वेश्चंस कि आपको ऐसा लगे कि वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि आपके अगर कोई मार्क्स कहीं कम आए तो आपके यहाँ मार्क्स क्यों कम आए, आपको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी आप कब से कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग गया आपको, आपके सीरियस नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, आपको लगेगा कि आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं बेसिकली, एंड आप कहीं डिफेंसिव ना हो जाएं। वहां आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो आपको ये देखना चाहते हैं कि अगर आप एक अनकंफर्टेबल स्पॉट में होते हैं तो क्या आप अपना पूरा लूज कर देते हैं, डू यू लूज ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस, डू यू डाउट योरसेल्फ कंप्लीटली। तो ऐसा नहीं, आप ना करें, इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जिससे थोड़ा सा आप एक हॉट प्लेट पे आ जाएं कुछ देर के लिए। तो दे आर ट्राइंग टू सी योर रिएक्शंस टू दैट, दैट इज इट। तो आपको उस टाइम पे बस, मैंने कहा ना, बस एक बार में बोल। तो उस टाइम पे जैसे मुझे जो पूछा था, तो दे आस्क्ड मी अबाउट माय मतलब गोल्स इन लाइफ एंड एवरीथिंग, लाइक हाउ कैन यू से दैट व्हेन यू, जब आप छोटे थे तो आपको क्या ये ऐसे बनना था, आप ऐसे कैसे। तो उस टाइम मैंने बहुत पोलाइटली आंसर किया, सर देखिए जब मैं छोटी थी मुझे तो बहुत कुछ बनना था, मुझे जज से लेकर के कंडक्टर तक सब कुछ बनना था, बट एज आई ग्रू older आई अंडरस्टैंड माई कैपेबिलिटीज एंड माई नीड्स। तो फिलहाल ये जॉब जो है दोनों को आंसर कर रही है, दैट इज वाई दिस जॉब। तो आपको बस अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, दैट इज द की टू एन इंटरव्यू, नॉट टू लूज योर कूल। मैम ने प्रकृति मैम ने काफी अच्छे आइडियाज दिए। एक जो मैं जस्ट टू समराइज काफी लोगों के लिए, द फर्स्ट पॉइंट जो मैम के, उससे आपको एक टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डोंट ट्राई टू विन द ईच ऑफ द बैटल्स, ट्राई टू विन द वॉर एंड टेक प्ले ईच बॉल ऑन इट्स मेरिट। डोंट पहले से एम कर लेना है कि सेंचुरी मारनी है, हर बॉल को उसके मेरिट पे खेलो, हर सवाल को वन स्टेप एट अ टाइम एंड देन यू विल रीच द डेस्टिनेशन। सेकंड मैम का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रूटल ऑनेस्टी। मतलब आई कैन कांट इमेजिन कि काफी लोग इतने ऑनेस्ट रहे होंगे इंटरव्यू में, दैट दे कैन से दैट व्हाई डू दे वांट टू जॉइन द फोर्सेस। लोग बहुत ही हाई फाई फंडेज देते हैं उसके आंसर में, बट मैम के ऑनेस्टी एंड द रिस्पॉन्स दैट शी गॉट फ्रॉम द बोर्ड in the form of the marks, they are a testimony ki that if you are honest and if they like the personality and the honesty, you would be rewarded well in the exam. And finally ma'am ne jaisa bola, keep an eye on your body language, and your body language tells a lot about you.
and record yourself, practice the hard questions. If you bleed if you sweat more in peace, you would bleed less in war. तो दोस्तों के साथ टफ मॉक्स, बिकॉज दे नो यू द बेस्ट, और वो आपसे वही चुभने वाले सवाल पूछेंगे जिनके आपको जवाब नहीं पता होंगे। मैम एक और चीज जो इंटरव्यू से भी ज्यादा काफी लोगों को परेशान करती है, स्पेशली सीएपीएफ के वो एस्पिरेंट्स जो डिफेंस बैकग्राउंड से आके सीएपीएफ में अपीयर होते हैं, वो है सीएपीएफ का पेपर 2। बिकॉज अभी तक